ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मतलब भारत की झलकियाँ। दरअसल ये चैप्टर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम आसाम। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अ बेकर फ्रॉम गोवा को ही देखेंगे। आपके लिए मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर मैं बोलता हूँ इंडिया तो माइंड में क्या आता है? मतलब कौन से प्लेसेस के बारे में सोचते हो? क्या आपको पता है कि हमारे देश के इतिहास में ब्रिटिश, डच और फ्रेंच के अलावा पोर्चुगीज ने भी अपना किरदार अदा किया है? क्या आपको मालूम है कि इंडिया के किस हिस्से में चाय और कॉफी उगाए जाते हैं? हमारे बुजुर्गों को अक्सर पुराने दिनों की बातें करते हुए सुना जा सकता है, उन अच्छे पुराने पोर्चुगीज और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में। हाँ, वो ब्रेड खाने वाले भले ही अब नहीं रहे, लेकिन बनाने वाले तो अब भी वही हैं। हमारे बीच मिक्सर मतलब जो आटा मिक्स करता है, मोल्डर जो शेप देता है और बेकर जो ब्रेड पकाता है अभी भी मौजूद है। और पुराने जमाने की भट्टियाँ भी। अभी भी कई जगहों पर भट्टियों में आग लगाई जाती है। सुबह उनके आने की खबर देने वाले पारंपरिक बेकर्स के बम्बू की आवाज़ और झनकार अभी भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। हो सकता है कि बाप जिंदा ना हो, लेकिन बेटा अब भी फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है। ये बेकर आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर ही हमारा दोस्त, साथी और रहनुमा हुआ करता था। वो दिन में कम से कम 2 बार दिखाई देता था। एक बार जब वो सुबह ब्रेड बेचने आता और दूसरी बार जब अपनी बड़ी टोकरी की सारी ब्रेड खत्म करके वापस जाता। उसके बैम्बू स्टिक की झनकार सुनकर हम लोग फौरन उठ जाते और दौड़कर उसके पास पहुंच जाते। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या हम ब्रेड के लिए जाते थे? अरे बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड लोफ्स घर की नौकरानियां पास्कन या बास्टन ही खरीदती थी। हमें जो सबसे ज्यादा पसंद था वो था ब्रेड बैंगल्स, जिसे हम बड़े ध्यान से चुनते। कभी कभी वो स्पेशल मीठा ब्रेड भी लाता था। बेकर जब ब्रेड बेचने के लिए आते तो वो अपनी बैम्बू स्टिक से झंग झंग की आवाज निकालते थे। ऐसा लगता जैसे कोई म्यूजिशियन आ गया हो। एक हाथ से वो अपनी टोकरी को सर पर संभालता और दूसरे हाथ से बैम्बू को जमीन पर ठोकता। फिर वो अपनी टोकरी को सीधा बैम्बू पर रख देता। वो घर की औरतों का स्वागत गुड मॉर्निंग बोलकर करता। टोकरी रखते ही हम लोग उसके पास चले जाते, लेकिन हम बच्चों को हल्की सी डांट फटकार के साथ साइड कर दिया जाता और ब्रेड्स नौकरानी को दी जाती। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानते। किसी बेंच या रेलिंग पर चढ़ जाते और फिर किसी तरह उसकी टोकरी में झांकते। मुझे अब भी उन ब्रेड्स की विशिष्ट सुगंध याद आती है। बड़ों के लिए ब्रेड लोफ्स और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स। तब हमें अपने दांतों को ब्रश करना या ठीक से मुंह धोने की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि ब्रश करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। जाकर आम के पत्ते तोड़ना, फिर उसे दांत साफ करना। भला इतना तकलीफ कौन उठाएगा? और ब्रश क्यों करे? टाइगर भी तो अपने दांत साफ नहीं करता। वैसे भी गर्म चाय सब कुछ साफ कर ही देती थी। उन दिनों अगर शादी में बोल ब्रेड्स ना हो तो मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस लगते थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे पार्टी या दावत में ब्रेड ना हो तो पार्टी अपनी शान खो देती। गांव के लिए बेकर कितना इम्पोर्टेंट था मैं आपको क्या ही बताऊं। घर की औरतें अपनी बेटी की एंगेजमेंट के मौके पर सैंडविचेस जरूर बनाती। क्रिसमस हो या कोई अदर फेस्टिवल, केक्स और बोलीनास बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से गांव में बेकर की भट्टी होना भी ज़रूरी था। जब पोर्चुगीज गोवा में राज करते थे उन दिनों बेकर और ब्रेड बेचने वालों की एक अलग ही ड्रेस होती थी, जिसे कबाय कहते थे। एक लंबे सिंगल पीस फ्रॉक जो घुटनों तक आते थे। बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर पहने देखा था, जो फुल लेंथ से छोटे और हाफ पैंट से लंबे होते थे। आज भी अगर कोई घुटनों से थोड़ा नीचे तक की हाफ पैंट पहन ले तो उस पर लोग कमेंट करते हैं कि देखो उसने पैडर की तरह कपड़े पहने हैं। बेकर आमतौर पर महीने के आखिर में अपना बिल कलेक्ट करता था और जो भी हिसाब किताब रहता उसे किसी दीवार पर पेंसिल से लिख देता। पुराने दिनों में बेकिंग वाकई प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूख से नहीं मरता था। इसका खानदान और इसके नौकर हमेशा खुश और खुशहाल नजर आते। उनका मोटा ताज़ा शरीर इसका खुला सबूत था। हालांकि आज भी किसी का शरीर कटहल जैसा मोटा दिखे तो लोग मजाक में कहते हैं, अरे देखो ये तो बेकर के जैसा लग रहा है।